Good morning, grade 4. We have solved lesson 3 in previous session. Today we are going to solve lesson 4 rounding numbers. Today we'll start rounding numbers, lesson 4. Okay? So those who have books, open page number 13. Page number 13, lesson 4 rounding numbers. Okay? Those who haven't books can see on your screen lesson 4. पेज नंबर 14, लेसन 4 पेज नंबर 14 राउंडिंग नंबर्स। ठीक है, देखिए राउंडिंग नंबर्स के अंदर क्या होता है ग्रेड 4। ठीक है, राउंडिंग नंबर्स के अंदर देखिए द पेयर ऑफ शूज कॉस्ट USD 773। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको ये लाइन गिवन है, अब आपने देखना होता है कि 73, देखें यहाँ 70 है लाइन में, 1 2 73 4 5 6 7 8 9 80। अब आपने देखना 73 जो है वो किसके ज्यादा क्लोज है। ठीक है, किसके ज्यादा क्लोज है, 73 75 के ज्यादा क्लोज है। ठीक है, या फिर 70 के ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं नियरर किसके हैं। नियरर किसके हैं, 73 इज बिटवीन 70 एंड 80। 73 लाई करता है 70 एंड 80 के बिटवीन। ठीक है, बट 73 इज नियरर टू 70। 73 70 के नियर है। ठीक है, देन 80, ऐसा ही है। देखें अगर हम 70 एंड 80 में से 73 को देखें कि किसके ज्यादा करीब है, ये 70 के ज्यादा करीब है, ऐसा ही है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, राउंड कर लेते हैं। राउंड का मतलब होता है कि अगर 73 जिसके ज्यादा करीब होगा, नियर होगा, हम उसको ही सपोज कर लेंगे कि 73 इज क्लोज और इक्वल टू 70। तो अब हो जाएगा वी गेट 70 व्हेन वी राउंड 73 टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, तो 73 इज, ठीक है, इज क्लोज टू 70। तो द शूज कॉस्ट अबाउट 70, यहाँ 70 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ कह रहे हैं वी राउंड डाउन अ नंबर व्हेन द डिजिट इन द वंस प्लेस इज लेस देन 5। ठीक है, कह रहे हैं हम राउंड कर रहे हैं फिगर इस तरह के, हम डिजिट इज दी वंस प्लेस इज लेस देन 5, यानी डिजिट की जो प्लेस है वो लेस देन होगी 5 से। देखें 75 73 75 से लेस देन होगा, तो हम इसको राउंड कर लेंगे। ठीक है, हम इसको राउंड कर लेंगे 10 के नियरेस्ट, जो टेंस वाली होंगी, जो टेंस वाले डिजिट होंगे। 70, अगर ये 70 के नियर है तो 70 हो जाएगा। 80 के नियर होता, अगर ये यहाँ होता 77 78, तो ये क्या होता, ये क्लोज टू होता 80 के, तो ये इक्वल्स टू हो जाता 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम राउंड फिगर का मतलब ये होता है कि अगर कोई फिगर जो है वो 5 के नियरर है, यानी बीच में अटकी हुई है, टेंस में नहीं है बल्कि टेंस के बीच में है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कौन से टेंस के नियर है, 70 के नियर है या 80 के नियर है। जिस 10 के नियर होती है हम कहते हैं कि 73 इज क्लोज एंड इक्वल टू 70, यानी 73 इक्वल टू हो जाएगी 70। ठीक है, इसी तरह
ठीक है। इस वाले सिंबल को पढ़ते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का मतलब होता है कि तकरीबन, तकरीबन बराबर है। ठीक है, ऐसा ही है ना, क्योंकि 73 के करीब है, 73 70 के करीब है, तो हमने कहा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 70। इधर 70 आ जाएगा ब्लैंक में और यहाँ भी 70 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये आपकी बुक एक्टिविटीज है, ये आपने करनी है। ठीक है, अब पार्ट 3 में कह रहे हैं द ड्रेस कॉस्ट USD 35। अब यहाँ देखें 35 जो है वो कौन से 10 के नियर है, 30 के नियर है या 40? 40 और 30 टेंस वैल्यू है, टेंस वैल्यू है ना, जबकि ये क्या है, बिटवीन है। तो ये 35 को हम चेक करेंगे कि ये किसका करीब है। ये तो बिल्कुल बीच में, बिटवीन में लाई कर रहा है। देखें 35 इज एग्जैक्टली हाफ वे, हाफ वे बिटवीन 30 एंड 40, यानी 40 के भी हाफ है एंड 30 के भी हाफ है। ठीक है, अगर ये इस यहाँ होता, इस वाले लाइन पे होता, तो इट मीन्स के नियर होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता 30। ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल सेंटर में है, तो 30 से भी इक्वल है एंड 40 से भी। ठीक है, तो वी गेट 40 व्हेन वी राउंड 35 टू द नियरेस्ट 10। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें ये बिल्कुल बीचम बी, यानी कि हमें बिटवीन में दी गई हो वैल्यू 35, तो हमें मालूम करना है कि ये किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। जबकि ये 30 एंड 35 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, एंड 35 एंड 40 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। इट मीन्स कि हम लास्ट वाले के इसको क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर देते हैं। ठीक है, 35 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40। देखें वी गेट 40 व्हेन वी राउंड 35 टू द नियरेस्ट 10। 35 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40। ठीक है, द ड्रेस कॉस्ट अबाउट USD 40 हो जाएगी। ठीक है, ये हमने राउंड कर दी फिगर। ठीक है, इसी तरह हमें गिवन है राउंड 437 टू द नियरेस्ट। अब आपको ये देखें 10 वैल्यू गिवन थी, आपको वैल्यू टेंस में गिवन थी, वंस टेंस। अब आपको वैल्यू गिवन है वंस टेंस 100। 100 के अंदर अगर आपको वैल्यू गिवन होगी और ये कहेगा टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 में राउंड कर दीजिए। ठीक है, तो आप किस तरह से राउंड करोगे, आप देखोगे टेंस के अंदर। ठीक है, टेंस के अंदर यानी 37 है, 437 है, तो 37 किसके नियर है, यहाँ पे ये लिखा है 440। ठीक है, कि देखें 430, 435 एंड 440। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे, 437 किसके नियर है, किसके क्लोज है, 440 के। हमने कहा था अगर 435 के बाद, ठीक है, हमें चेक करना पड़े कि 437 किसके क्लोज है, तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 436 होता, 37 होता, 38 होता, तो हम इसको क्लोज करते हैं 440 के। ठीक है, 35 से पहले पहले वाले जो होते हैं वो क्लोज टू होते हैं 30 के, एंड 35 से लेकर लास्ट तक 40 में जो क्लोज होते हैं वो होते हैं, वो राउंड हो जाते हैं 40 में। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखिए स्केल्स में अगर 35 सेंटर है, सेंटर से पहले पहले तक अगर यहाँ पे वैल्यू गिवन है और पूछ रहा है कि राउंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे, उसको नियरेस्ट सपोज कर लेंगे 30 के। ठीक है, और कह देंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30। लेकिन अगर 35 या 35 के बाद आपको गिवन है, जैसे 437 गिवन है और कह रहे हैं कि इसको राउंड कीजिए 437 को, तो आप कहेंगे 437 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 440। ठीक है, क्योंकि ये 35 के बाद है। देखें 437 इज बिटवीन 430 एंड 440। ठीक है, 437 इज नियरर टू 435 देन टू 440। ठीक है, नियरर तो ये 435 के है, उसके बाद 440 के है। ठीक है, बट 437 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 440। ठीक है बेटा, ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको यहाँ इस इन लाइंस पर 435 से पहले पहले तक फिगर नंबर गिवन हो और कहा जाए राउंड कीजिए इसको, तो आप हमेशा सपोज करेंगे यहाँ यहाँ वाले टेंस वाला नंबर। ठीक है, लेकिन अगर आपको 435 या इसके बाद कहीं भी नंबर गिवन हो, जैसे 437 गिवन है या 438 होता, तो आप सपोज कर लेंगे कि ये सारे नंबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे 440 के। ठीक है, अब टर्न ऑन पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 में है राउंड 7900। ठीक है, राउंड 7996 टू द नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10
अब नियरेस्ट 10 क्या है, देखो 7996, ठीक है। नियरेस्ट 10 क्या है, 8000, क्योंकि ये क्या है सेंटर, मैंने कहा था सेंटर या सेंटर के बाद कहीं भी आपको वैल्यू गिवन होगी, आप सपोज कर लोगे कि ये सारी वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है इस लास्ट वाले नंबर के। लेकिन अगर 95 यहाँ सेंटर से पहले पहले तक इस लाइन पर अगर आपको कोई भी वैल्यू गिवन होगी और कहा जाएगा राउंड कीजिए, तो आप क्या सपोज करोगे, यहाँ जो भी वैल्यूज गिवन होंगी नंबर्स वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होंगी इस वाले नंबर की, ठीक है। अब देखें क्योंकि सेंटर के बाद ये गिवन है हमें इस पॉइंट पे और कह रहे हैं राउंड कीजिए इसको, तो हमने कहा 7996 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8000। 7996 इज बिटवीन 7990 एंड 8000, इन दोनों के बिटवीन में है। एंड नियरर है, सबसे पहले तो नियरर है 7995, यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद है 8000 के, ठीक है। लेकिन 7996 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 8000, यहाँ ब्लैंक में 8000 लिख दीजिएगा, यहाँ भी 8000 आएगा और यहाँ क्या आएगा 7995, ठीक है। ये आपकी बुक एक्टिविटीज है, ये मैं सॉल्व करवा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, जिस तरह बताती जा रही हूँ उसी तरह आप लिखते जाएं। राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10, ठीक है। अब नियरेस्ट 10 में राउंड करना है आपने। अब 63 गिवन है, देखें अगर 63 आपको गिवन है, इट मीन्स कि ये अगर ये स्केल देखा जाए तो ये 65 से पहले पहले है, यानी यहाँ पे आप लाए करेगा 63, तो 63 इज नियरर टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 63 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 60। इसी तरह 48 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50, यहाँ 50 आ जाएगा। 967 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 970, यहाँ आ जाएगा 970। इसी तरह 591 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 590, यहाँ 590 लिखिएगा ब्लैंक में। इसी तरह 3248 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3250, ठीक है, 48 की जगह 50 आ जाएगा। इसी तरह 6555 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ ब्लैंक में आएगा 6560, यहाँ आ जाएगा 66560। इसी तरह यहाँ आएगा 10,952 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, सिर्फ इन टेंस को देखा करें 110, ये दो लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट होते हैं ना टेंस वैल्यू, इसको देखा कीजिए कि ये 52 है अगर, तो 50 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, यानी 10,950 हो जाएगा यहाँ। इसी तरह 34,599 मीन्स है 34,600, ठीक है, ये हो जाएगा 600, ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ देखें क्वेश्चन 7, ये आपकी बुक एक्टिविटीज थी, आपने बुक में करनी थी, ठीक है। कह रहा है ए नंबर राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 इज 50, व्हाट कुड द ओरिजिनल नंबर बी, ठीक है, यूज द नंबर लाइन टू हेल्प यू। आपको 40 50 60 की नंबर लाइन दी हुई है, आपसे कह रहा है कि जो है अ नंबर राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 इज 50 है, ठीक है। व्हाट कुड द ओरिजिनल नंबर बी, दी व्हाट आर द पॉसिबल आंसर्स, what is the smallest answer, what is the greatest answer, ठीक है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 40 होगा, ग्रेटेस्ट होगा 60, ठीक है। और 50 आपका क्या है, ठीक है। अगर आपको 50 राउंड करने को कहा गया है तो दैट मीन्स 50 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 60 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको एक्टिविटी यहाँ बुक एक्टिविटी है आपकी, लेकिन ये आप इसको स्किप कर दीजिए, आप यहाँ तक बुक एक्टिविटी फिल कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएं क्लास वर्क में। प्रैक्टिस आपके जो क्वेश्चंस है ये आपकी क्लास वर्क कॉपी में करने के हैं। देखिए, राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 को तक इसको राउंड करने हैं, ये मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है। 93 है तो ये 90 हो जाएगा, 26 है तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ ग्रेड 4, ठीक है। यहाँ आप यहाँ से क्वेश्चन कॉपी कीजिएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर करवाऊंगी। लेसन 4 राउंडिंग नंबर्स क्लास वर्क, ठीक है, न्यू पेज से स्टार्ट कीजिएगा। पेज नंबर 15 है प्रैक्टिस वर्क।
पेज नंबर 15। ठीक है, आंसर ऑफ पार्ट ए ठीक है, पार्ट ए क्या गिवन है? 93। ठीक है, अब देखें 93 का मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी बेटा। ठीक है, मैं लिखूंगी 93। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल की साइन बनाएंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90। ठीक है, इसके बाद है पार्ट बी का आंसर है पार्ट बी का आंसर है 26 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30। पार्ट सी, पार्ट सी आंसर है 125 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 130। डी, 897 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 990। ठीक है, सॉरी 900। पार्ट ई का आंसर है 4305। अब देखें 305। ठीक है, अब ये 5 है ना, मैंने कहा था अगर सेंटर में होगा या सेंटर के बाद से होगा तो ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा लास्ट वाला टेंस, यानी ये हो जाएगा 4310 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, अच्छा सॉरी 4305 है ये। ठीक है, 305 है, तो ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 300। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा 305 है तो 310 होगा। ठीक है, इसके बाद ई के बाद एफ है 9555 is approximately equal to 9560। ठीक है, इसके बाद है 72347 is approximately equal to 72350। H 19543। अब देखें ये 43 है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 40। 540। ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्व करवा दी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट ए टिल पार्ट एच, पेज नंबर 15।
ठीक है बेटा। इसके बाद आ जाएं, टर्न पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 देखें। राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अभी आपने नियरेस्ट 10 वाला पढ़ा है, ठीक है। हमने सॉल्व भी नियरेस्ट 10 किए हैं, इसीलिए देखें मैंने सिर्फ नियरेस्ट 10 सॉल्व किए। देखें 55, 47, 43 इनको हमने राउंड किया है, ठीक है बेटा। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम सीखेंगे राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अगर नियरेस्ट 100 है उसको राउंड कैसे करते हैं, ठीक है। Juno City and Bella are taking part in a race. What is the approximate distance that each child has covered? ठीक है। अब देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तीनों जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेस के अंदर, इनकी रेस हो रही है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस जो है वो इसने कितना कवर किया, इन्होंने और बेला ने कितना कवर किया, ठीक है। अब देखें ये 750 है, ठीक है। 750, 800, 850, इन्होंने 850। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जुनेयो हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 236 मीटर, ठीक है। 36 मीटर कवर किया इन्होंने। अब हमें बताना है सिटी ने कितना किया, ठीक है। सिटी ने किया है 250, 250 मीटर, ठीक है। और ठीक है 236 इन्होंने किया है 478 से, ठीक है। वी गेट 200। अच्छा इसके बाद है सिटी। देखें जुनो हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 236, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 236 बन रहा है, ठीक है। अब बताना हमें कि 236 जो है हम उसको किस तरह राउंड करेंगे। 236 इज नियरर टू 200 देन 300, ठीक है। अब हमें 100 की वैल्यू को राउंड करना है, ना कि टेंस की वैल्यू को। अब हम इस पूरे 100 को देखेंगे। 236 जो है वो नियर है 200 के, इट मीन्स के 236 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 200, ठीक है। ये हो जाएगा 200। अगर हम 100 वैल्यू को राउंड करेंगे, टू राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट 100, लुक एट द डिजिट इन द टेंस प्लेस, ठीक है। टेंस प्लेस के अंदर डिजिट देखिए क्या है, यहाँ पे 250 है, ठीक है, जबकि यहाँ 200 है। तो 236 जो है वो नियरर हो रहा है किससे, 200 से। इट मीन्स के 236 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 200। तो जो हैज कवर्ड अबाउट 200 मीटर, ठीक है। इसके बाद सिटी हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 478 मीटर। किस तरह से 478 मीटर इन्होंने कवर किया, इन्होंने यहाँ देखें 478 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका डिस्टेंस यहाँ पे शो है 478 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है इसको राउंड करना है, 478 मीटर को हम राउंड करेंगे। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये नियरर किसके है। ये नियरर ये नियरर 500 के है या 400 के है। अब हम 100 में चेक करेंगे, ठीक है। तो ये नियरर 500 के है, तो हम कहेंगे 478 इज नियरर टू 500, दैट्स व्हाई 478 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 500। तो सिटी हैज कवर्ड अबाउट 500 मीटर, ठीक है। इसी तरह हम बेला का करेंगे। बेला का यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बन रहा है 750 मीटर। 750 मीटर बन रहा है बेला का। तो हम क्या करेंगे, हम बेला का डिस्टेंस चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बेला का डिस्टेंस कितना है 750। अब हम यहाँ देखेंगे, देखें 750 क्रॉस कर रहा है 500 को, ठीक है। 500 को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स 750 इज नियरर टू हो जाएगा 800। बेला हैज कवर्ड, ठीक है, 800 मीटर, ठीक है। तो 750 इज क्लोजर, इज नियरर टू हो जाएगा 800, और तो हम लिख देंगे कि बेला हैज कवर्ड 800 मीटर, ठीक है। बेला हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर, ठीक है। अच्छा अब आ जाएं, टर्न ऑन पेज नंबर 17। पेज नंबर 17।
ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ बेला का लिखा हुआ भी है। पेज नंबर 17 पे देखें, बेला हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर। 750 मीटर गिवन था पिक्चर में। अब हम देखेंगे 750 किसके नियर होता है, 800 के। अब हम 100, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अभी हमने सीखा था राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। यहाँ जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी वो थी राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, ये हेडिंग भी प्लेस कीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, अब हम ये इसकी रेस्पेक्टिव एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, ग्रेड 4। ठीक है, अब हम सीख रहे हैं किस तरह से हम राउंड करते हैं। ठीक है, अगर हमें राउंड करना हो टू द नियरेस्ट 100, राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100 के नियरेस्ट अगर हमें राउंड करना हो तो हम किस तरह से राउंड करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 17 देखें। बेला का समझ में आ गया, बेला का 750 था, ये 800 से नियर होता है, तो हमने कहा 750 से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 800। इसके बाद क्वेश्चन 2 आपकी बुक एक्टिविटी है, ये मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, उसको फिल कर लीजिएगा। राउंड 4628 टू द नियरेस्ट 100। अब देखिए 4628, 28 आपका ये कहाँ है, ये आपका नियर होगा 4600 से, क्योंकि ये आपका क्या है 650 से लेस है। ठीक है, ये लाई कर रहा है सेंटर से पहले। अगर सेंटर से पहले लाई करेगा तो मैंने कहा था नियरेस्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर के। फर्स्ट नंबर लाइन में गिवन है 4600, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 4628 इज नियरर टू, किसके नियरर है 4600 के। उसके बाद देन 4650, ये डिजिट यहाँ आएगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 4628 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4600, यहाँ लिख दिएगा। इन दोनों ब्लैंक्स में 4600 आएगा और यहाँ आएगा 4650। ठीक है, बुक एक्टिविटी है, इसको बुक में सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3 है राउंड 27,493 टू द नियरेस्ट 100। अब देखें यहाँ पे 93, ये तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये क्लोज है किसके 27,500 के। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि नियरर टू, ठीक है, सबसे पहले नियर है 27,500 के। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है देन देन टू 27,550। देखिए यहाँ पे है 400, फिर 450, फिर 500, फिर 550 आएगा, तो यहाँ पे देन लिख दीजिएगा 550, 27,550। इसलिए हम कहेंगे कि 27,493 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 27,500। ठीक है, ये आपको ये जो नंबर लाइन बनाई हुई है ये यहाँ पे कंटिन्यू नहीं की हुई। ठीक है, आप इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 27,550, यहाँ ब्लैंक में आएगा। ठीक है, और इस वाली ब्लैंक में आएगा 27,500 और यहाँ भी 27,500। ठीक है, पार्ट 4 देखिए, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 100। अच्छा, ये पार्ट 4 आपने खुद करना है। ठीक है, ग्रेड 4 ये आपकी बुक एक्टिविटी है बेटा, ये आपने खुद करनी है। क्वेश्चन 3 भी मैंने आपको होमवर्क दिया था या हाईलाइट भी किया था, लेकिन मैंने करवा दिया सॉल्व। क्वेश्चन 4 आपने बुक एक्टिविटी है, बुक के अंदर खुद सॉल्व करना है पार्ट 4। ठीक है, पार्ट ए टिल पार्ट एफ क्वेश्चन 4। ठीक है, डू सॉल्व इन योर बुक एज अ बुक एक्टिविटी। ठीक है, अब देखें, टर्न ऑन पेज नंबर 18। दोज हु हैव बुक सी पेज नंबर 18, द प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन क्या है आपके, ठीक है, राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब हम नियरेस्ट 100 को राउंड करना सीखेंगे। ये मैं आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करवा रही हूँ, क्वेश्चन आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं जिनके पास बुक नहीं है। पार्ट ए टिल पार्ट एफ अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट ए है 692, यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, ये क्लास वर्क है आपका।
पेज नंबर में सिर्फ आपकी आसानी के लिए हाईलाइट करती हूँ, पेज नंबर आप अपनी क्लास पर कॉपीज में मत लिखा कीजिए, ठीक है। इसके बाद है आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर सॉल्व करूंगी, पार्ट ए का है। ठीक है, पार्ट ए में राउंड करनी है। अब ये सारे जितने भी आपको नंबर हैं टू दी नियरेस्ट 100 राउंड करने हैं। तो 692 गिवन है, तो 692 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 700। ठीक है, पार्ट बी है 834, 834 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 800। अब 100 में राउंड करना है आपने, टेंस में नहीं करना। पार्ट सी है 1946 is approximately equal to 1900। ठीक है, अगर यहाँ पे 50 होता तो ये सेंटर में होता। ठीक है, 1900 डी पार्ट है। सॉरी 9,946। ठीक है, 950। इसके बाद है 2315। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2315। 315 is approximately equal to 2300। ई पार्ट है 9955 is approximately equal to 9000। ये हो जाएगा आपका 10,000। इसके बाद है एफ, लास्ट पार्ट है एफ। 10,705 is approximately equal to 10,700। ठीक है, ये आंसर करवा दिए बेटा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक का पेज भी आपसे शेयर किया है। ठीक है, जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक से देख सकते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर यहाँ है, आपको सॉल्व करवा दिया। ठीक है,
नाउ टर्न पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 टर्न कर लीजिए जिनके पास बुक्स है। पेज नंबर 20 है, द ओका रिवर इज 1500 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे आपने क्या सीखना है, राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। अब आपको देखिए 1, 10, 100, 1000 गिवन है। अभी आपने टेंस को राउंड करना सीख लिया, 100 को राउंड करना सीख लिया, अब आप 1000 को राउंड करना सीखोगे। 1000 के लिए आप क्या करते हो, 1000 के लिए आप जो है वो, ठीक है, टेंस के लिए हम टेंस को देखते हैं, 100 के लिए 100 को देखते हैं, 1000 के लिए हम 1000 को देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे 1000 है या 1500 है या 2000 है। तो हम देखेंगे 1500 जो है वो 2000 के क्लोजर है। ठीक है, 1500 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2000 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ देखेंगे राउंड 67,000। अब यहाँ पे आपको टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 1000 चेक करना है, 67,584। अब देखिए 67,000 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 67,500। ठीक है, 584 कह रहे हैं कि किसके क्लोजर होगा, ये क्लोजर होगा 68,000 के। ठीक है, तो और इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 67,584 इज नियरर टू, किसके करीब है, 67,500 के है, देन 68,000 के है। बट हम इसको क्या कहेंगे, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये सेंटर से क्रॉस कर गया। हमने कहा था सेंटर या सेंटर के बाद जितने भी होते हैं लाई करेंगे वो सब क्या होंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होंगे 68,000 के लास्ट नंबर के। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 68,000। और अगर सेंटर से पहले अगर इन पॉइंट्स पे लाई करते हैं तो ये जो फर्स्ट नंबर होता है इसके अप्रोक्सीमेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटर के बाद नंबर गिवन है लाई कर रहा है तो ये अप्रोक्सीमेट होगा इसके। नियरर तो इसके है, नियरर टू 67,500 यहाँ फिल कीजिएगा, देन टू, देन इसके बाद है, लेकिन 67,584 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 68,000, या 68,000 फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 3, ये बुक एक्टिविटी बुक में सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3 और 4 आप खुद करेंगे, यहाँ होमवर्क प्लेस किया हुआ है मैंने। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, खुद करना है आपने। ठीक है बेटा, ये भी इसी तरह से होगा, राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 के अकॉर्डिंगली। अब आप देखेंगे 4875, अगर आप 4875 को यहाँ प्लेस कर दो। ठीक है, 4875 है। ठीक है, तो 4875 यहाँ देखें, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ लिखें 4000। ठीक है, 4000, 1, 2, 3, 4, 5, 4500 यहाँ आएगा, 800 यहाँ आएगा, 875। इट मीन्स कि ये नियरर होगा किसके, 2000 के। ठीक है, इट मीन्स 4000 नियरर हो जाएगा 5000 के, सॉरी। तो आप इस तरह से लाइन पे लाई करके देखा कीजिए कि 4875 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 5000। ठीक है, इस तरह लाइन पे लाई करके देखा कीजिए, चेक किया कीजिए। ठीक है, 3 और 4 आपने बुक एक्टिविटी है खुद करनी है। ठीक है, टर्न पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 टर्न कर लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 21, ये भी आपका होमवर्क है बेटा। 3, 4, 5 बुक एक्टिविटी है आपकी, पेज नंबर 20 एंड 21 बुक एक्टिविटी है, बुक में सॉल्व करना है। ठीक है, ग्रेड 4, ये भी आपकी बुक एक्टिविटी है। इसमें क्या है, अ नंबर व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट 1000 इज 26,000। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि अब आपने ये बताना है इसमें कि डैश इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, डैश इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, आपने ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बताने हैं। ठीक है, देखें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा,
ठीक है, यहाँ आ जाएगा 27,000 और यहाँ सॉरी यहाँ आएगा बेटा 25,000 स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है और 27,000 इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर है। ठीक है, ये बुक एक्टिविटी बुक में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, अब नियरेस्ट 1000 के अकॉर्डिंगली हमें ईच नंबर को राउंड करना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे अपनी कॉपीज में, क्लास वर्क कॉपीज के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग प्लेस कीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पेज नंबर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए डालती हूँ ताकि आप इजीली अपनी बुक्स में क्वेश्चंस को देख सकें। ठीक है, ये क्लास वर्क है सारा आपका, जितना भी यहाँ करवाया है मैंने सारा क्लास वर्क है। बुक एक्टिविटी बुक्स में करनी है वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर करवाऊंगी। आंसर है पार्ट ए का। पार्ट ए है 3499 is approximately equal to 3000 हो जाएगा। अब हमें 1000 को राउंड करना है। ठीक है, 1000 को राउंड करना है। अगर ये 500 होता तो क्या होता, तो ये हो जाता 4000। ठीक है, अब हमें 3000 4000 के दरमियान लाइन लाइन पर लाई करके देखा कीजिए। ठीक है, अब पार्ट बी देखें। पार्ट बी है 5086। 5086 is approximately equal to 5000। ठीक है, पार्ट सी है 7550 is approximately equal to 8000। पार्ट डी है 9845 is approximately equal to 10,000। पार्ट ई है 43,683 is approximately equal to 44,000। पार्ट एफ 39,361 is approximately equal to 39,000। जी, पार्ट जी है 89,750 is approximately equal to 90,000। पार्ट एच 65,595 is approximately equal to 66,000। ठीक है, ठीक है बेटा, ये मैंने सब सॉल्व करवा दिए हैं आपको प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। ठीक है, बुक एक्टिविटी करने को दी है, आप क्लास वर्क कॉपी का काम कंप्लीट कर लिएगा। ठीक है, आपके चेक पॉइंट्स में ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, आपको राउंड करना आना चाहिए नियरेस्ट टू 10, 100 एंड 1000। ठीक है, ग्रेड 4 कोई डिफिकल्टी हो तो फीडबैक सेशन में पूछ लिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।